ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ देखो, पोल है पूरी की पूरी, ढकोसला रखा हुआ है। एक ढकोसला तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं भाई। ये श्लोक है 12 का। सब शुरू करते हैं। क्या श्लोक है? यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। आप विचारिएगा, मैं तो पढ़ के बता रहा हूं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी कि वर्षा से होती है। वृष्टि यज्ञ से होती है। देखिए ढकोसला कि वृष्टि यज्ञ से होती है, वर्षा जो है वो यज्ञ करने से होती है, और यह विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है कि इसमें कर्म कांड करने पड़ेंगे तब ये उत्पन्न होगा, फिर वर्षा होगी। कर्म समुदाय को, कर्म समुदाय का मतलब होता है भाई एक एरिया जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाए और फिर यज्ञ किया जाए तो वर्षा होती है। ये लिखा है यहाँ पे। अब आप सोचिए कि ऐसा हो सकता है क्या? जब कोई तूफान आता है तो सारे इकट्ठे होकर यज्ञ क्यों नहीं करते? जब कोई महाप्रलय आती है, बाढ़ आती है, तो पानी वापस चला जाना चाहिए भाई। पानी जब आ सकता है यज्ञ करने से तो पानी जा भी तो सकता है ना। ढकोसला है यहाँ पे, पाखंड है, पूरा पाखंड है, सिर्फ नजर आ रहा है। तू वेद से उत्पन्न, क्या लिखा है यहाँ पे? तू वेद से उत्पन्न, वेद बता रहे प्राचीन, तो यहाँ गीता में वेद कहाँ से आ गए? तू वेद से उत्पन्न, वेद क्या है? संस्कृत है वेद तो, और वेद को लिखा किसने? वेद व्यास ने। ये कहाँ से कहाँ जा रही है? वेद व्यास ने वेद लिखे, और ये क्या लिखे हैं यहाँ पे? तू वेद से उत्पन्न, तू वेद से उत्पन्न। अब ये तू शब्द किसका लग गया? दूसरे के लिए गया ना, गया ना दूसरे के लिए। अगर लिखित में आएगा तो तू जाएगा, दूसरे के लिए आएगा, ये समझने वाली बात है। अगर हम तू लिख देंगे कहीं तो क्या वो शब्द अपने पे आएगा? आएगा? नहीं आएगा, तू जाएगा। तू मतलब यहां तू कौन है भाई? अर्जुन को बैठाया गया है, ये अर्जुन की ओर इशारा करता है, या हम सब के लिए इशारा करता है कि हम सब वेद से उत्पन्न हुए हैं। बोलने वाला ये कह रहा है कि पूरा संसार वेद से उत्पन्न हुआ है। तू का मतलब दूसरा, यहां हमारी ओर इशारा होता है। यहां हमारी ओर इशारा होता है, यानी कि दूसरे की ओर। जिसने लिखा है वो हमारी ओर इशारा करता है, दूसरे की ओर इशारा करता है। जब हम पढ़ेंगे तो दूसरे की ओर इशारा जाता है। तो लिखने वाले ने पोल ठोक दी यहाँ पे, अध्याय 3 में। अध्याय 3 में है ये बात, श्लोक में। वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा उत्पन्न हुआ जान। क्या बोल रहा है यहाँ पे? कि तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। बोल, जान ले, जान। प्रमाणित क्यों नहीं किया कि हुआ है? क्यों नहीं प्रमाणित किया भाई यहाँ पे कि तू वेद से ही जो लिखा है ना, अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। वेद बता रहे हैं यहाँ, वेद को, कि वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। जो वेद बता रहा है परमात्मा अविनाशी से उत्पन्न हुए हैं, जान ले। ऐसे क्यों जाने? प्रमाणित ठोक दे यहाँ पे, तब मानेंगे। कैसे जान लेंगे हम? ये तो जबरदस्ती ढकोसला ठोका गया है ना। किस पे?
अविनाशी परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ ज्ञान। देखो पाखंड, इससे सिद्ध होता है, ये अगला लिख रहा है कि ऐसे सिद्ध होता है। ये बात पढ़ लेने से सिद्ध हो जाएगा कि हम माने कि परमात्मा से, परमात्मा ने आके वेद बोले और वेद उत्पन्न हुए परमात्मा से, ऐसे जान, क्यों जाने। और फिर आगे भी ये लिखा है इससे सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध हो गया भाई, कैसे सिद्ध हो गया? ये ढकोसला है, झूठा है यहां पे। और सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञ कौन सा यज्ञ? यहां पे समुदाय अगर लिख देते, जहां से यहां क्रम समुदाय लिखा, समुदाय को, तो अगर समुदाय तो लिख देते तो जैसे जाता, थोड़ा यकीन कर लेते। समुदाय मतलब रहने वाले लोग, उनमें सब में परमात्मा विद्यमान रहता है, ये मान लेते। लेकिन यहां क्या लिखा है? सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञ में ही रहता है और कहीं नहीं रहता। कौन सी विचारधारा है ये लिखने वाले की? पाखंड वाली। यहाँ पाखंड की विचारधारा शुरू आ रही है। कोई यज्ञ करेगा तो परमात्मा यज्ञ में है, नहीं तो नहीं है। यहां लिखिए, देखिए वो जो मैं और मुझ की जो बात आ रही थी, वो कि हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से ये बोला परंपरा, क्यों भाई? धक्के से परंपरा बना दी गई यहां पे। परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्कर के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात यज्ञ करो, पाखंड करो, ये सृष्टि चक्कर का विधान है। अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। कर्तव्य तो लिखे नहीं ना ढंग से, पालन कैसे होंगे? पापियु पुरुष वैरथ ही जीता है। आप इसका अर्थ समझ लिए, फिर आपको पता चल जाए। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला क्या है यार? जो मनुष्य आत्मा, क्या मनुष्य के पास आत्मा नहीं है? भाई वो मनुष्य है तो आत्मा ही है ना, बाहरली कौन सी आत्मा है? कभी तो कह रहे हैं शरीर में आत्मा है, गीता में कहीं कह दिया, परम अक्षर को भी। गीता एक तथ्य पर टिकी है, परमेश्वर ले दिया कहीं पे। ईश्वर का मतलब शरीर से होता है, यहाँ मनुष्य का मतलब शरीर से होता है, यहाँ आत्मा का मतलब शरीर से होता है। जो आत्मा मैंने बताया था, आत्मा को आत्मा कहा गया है। ये क्या इशारा करता है? चलो लिख दिया कोई बात नहीं, लेकिन इशारा क्या करता है? कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो मनुष्य खुद में, अलग से नहीं, खुद की बात आ रही है यहाँ पे। जो मनुष्य अपने खुद में, अपने को जान करके अगर उसमें अपना ध्यान, अपना ही ध्यान अपने में ही रखता है, अपने ही स्वरूप में रखता है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बात यहाँ जब मनुष्य और आत्मा लिख दी ना, यहाँ ये गलत लिख दिया गया ना, आत्मा और मनुष्य। अब यहाँ उलझने वाली बात हो गई, दो हो गई, लेकिन यह एक ही है। मनुष्य है तो आत्मा है भाई, और जब मनुष्य नहीं है तो कौन आत्मा, क्या आत्मा? ये दो कल रख दिया ना यहाँ पे, ये गलत है ना, उलझाने वाला हो गया ना, उलझ गए ना यहाँ पे। जो पढ़ेगा वो सोचेगा यार मनुष्य तो मैं हूं लेकिन आत्मा कोई और है। ढकोसला है ये। तो ये है गीता का अध्याय 7वें का ये श्लोक है, 17वां है। गीता अध्याय 7 श्लोक 17वां। क्या लिखा है इसमें? कि बहुत जन्मों के अनंत के जन्म में तत्व ज्ञान को
प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। ये वासुदेव कौन है? जो ये बुद्धिस्ट शब्द है भाई, ये गीता में जो है जबरदस्ती ढकोसला ठोका गया है। ये बुद्धिस्ट शब्द है, बहुत प्राचीन शब्द है। वसु, देवा, ये देव उनका प्रिय है भाई। ये देव तो पता नहीं किसने ठोक दिया यहाँ पे। ये देवा जो है ये भाई बुद्धिस्ट है, जो हमारा प्राचीन प्राकृत शब्द है, हमारा खुद का अपना है। ये किसी दूसरे की भाषा नहीं है, प्राचीन भारत की भाषा है ये देवा। प्रिय आदमी को देवा कहा जाता था। जैसे आज बोलते हैं ना कि देवता जैसा आदमी, अब भाई वो देवा जो होता है वो बहुत महान व्यक्ति होता है, लेकिन होता है शरीरधारी। यहाँ कृष्ण को वासुदेव बताया गया है। कृष्ण, आपको ये नहीं पता कृष्ण शब्द आया कहाँ से, ये बाद में बात करेंगे हम। किसका ढकोसला है ये कृष्ण? भाई ये जो वासुदेव है ये बौद्धिस्ट, हमारा खुद का, बुजुर्गों का, हमारा खुद का सिविलाइजेशन का शब्द है देवा। और जो देवा होता है वो सब में बसता है। कौन सा देवा? अरे वो अंश को ही देवा बोला जाता है। जो मनुष्य अपने आप को सुधार लेता है वो देवता बन जाता है। और देवता उस शरीर में कौन होता है? वो अंश। वो अंश ही वासुदेव है, जिसको जीव कहा गया। वो सब में बसता है, जिसको वासुदेव बोलते हैं। बसने वाला जीव देवा है, वो है ही देवा, ऐसा नहीं है, देवा है। उसको बोला गया, यहाँ कृष्ण पे थोपा गया जबरदस्ती। मानो भाई मानो। आगे और ढकोसला, एक और बड़ा ढकोसला दिखा रहे हैं हम आपको गीता का। गीता में लिखा है, श्री भगवान ने कहा। अरे भगवान मैंने पहले बताया था, ये बौद्धिस्ट शब्द है, शरीर का शब्द है। ये जो बोल रहा है वो एक शरीर विद्वान गुणवान व्यक्ति है, उसको थोपा गया है। लेकिन जो यहाँ बता रहा है वो भगवान नहीं है, वो तो एक ढकोसला करने वाले आदमी अपने आप को भगवान बना रहा है। कवि है ये, वो अपने आप को भगवान बना रहा है। किस लिए? अपने आप को प्रचलित करने के लिए। चलते रहें, उलझते रहें, धक्का खाते रहें। ये कौन सा मतलब है भाई? जागो। श्री भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है। अरे भगवान कौन है फिर? यहाँ पे यह बात यहाँ उठ रही है कि श्री भगवान ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ भगवान कौन है या परम अक्षर ब्रह्म कौन है? भगवान खुद बोल रहे हैं, तो भगवान कौन है? कौन है भगवान? शरीरधारी को भगवान बोल रहे हैं। शरीरधारी जो भी इंसान है भाई, वो प्राचीन प्राकृत शब्द है, उसको भगवान बोला जाता है। ये हमारा शब्द है प्राचीन भारत का। आदमी शब्द कोई और है, आदमा शब्द कोई और है, इस शब्द कोई और है। ये अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। भगवान आदमी को कहा जाता है। भैया आदमी था कौन? ज्ञानी था या मूर्ख था, मैं नहीं जानता। लेकिन इस भगवान ने, लिखने वाले ने तो मूर्खता पेश करी। यहाँ पे कहा परम अक्षर ब्रह्म है, तो क्या बोलने वाला अलग है? ढकोसला है ना। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आ गया ना। मैंने बोला था, पहले भी मैंने बोला था कि जीवात्मा उसी को बोला गया जो शरीर में रहता है। जो शरीर में, जिस शरीर में वो जीवात्मा रहती है, अगर मनुष्य में रहती है तो भगवान कहलाएगा, और भाई जानवरों के शरीर में रहता है तो वो पशु पक्षी कहलाएगा। यही जीव नाम से कहा जाता है, कि नाम से कहा जाता है। यहाँ ठोस प्रमाण नहीं दिया कि जीवात्मा के नाम से कहा जाता है। कहा जाता है, पहले से ही कहा रहा है कि पहले से ही कहा जाता है। तो यहाँ भगवान जानता नहीं है जीवात्मा के बारे में, रियल नाम नहीं जानता उसका। ये तो पिछली बात को लेके बोल रहा है यहाँ पे कि कहा जाता है। कहा जाता मतलब सदियों से कहा जा रहा है। इसको खुद को ही नहीं पता जीवात्मा है कौन, स्वरूप क्या है, नाम क्या है इसका। ये तो खुद बीती बातों को लेके बैठा हुआ है यहाँ पे। भगवान अपना शब्द दे दिया कि मुझे पूजो, ये लिखा हुआ है इसने। पोल खोलते हैं यहाँ पे, पोल यहाँ आ रही है कि उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। सुनते रहिए, आप विचार करिए, मैं तो पढ़ रहा हूं खाली।
हिरणमय पुरुष अधिदैव और हे देहधारियो श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ है। इसमें क्या बोल रहा है कि वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ है, हूं अधियज्ञ हूं। कहां से कहां उठ रही है बात, ध्यान में रखिएगा, पढ़ते जाइए। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ, मैंने बताया था ना कि ये मुझको क्या पड़ता है, क्या असर पड़ता है इसका मुझको। मैंने पहले भी बताया था, अगर कोई मैं लिखेगा तो माई का लाल जो भी पढ़ेगा वो मैं पे ही लेके आएगा, दूसरे पे कभी नहीं थोप पाएगा, क्योंकि लिखा मैं है। कोई भी पढ़ेगा सीधा अट्रैक्ट खुद पर करेगा, वो मैं सीधा अट्रैक्ट खुद पे करेगा। कोई भी पढ़ेगा, लिखना वाले तो लिख गया, लेकिन वो जो मैं है वो खुद पे ही पढ़ेगा पढ़ने के बाद, लिखने वाले पे कभी नहीं पढ़ेगा वो। जैसे मैं लिख के चला गया, मेरे को कोई नहीं जानता, लेकिन पढ़ने वाला जब पढ़ेगा मैं, तो वो खुद पे ही पढ़ेगा आगे। अब यहां पढ़ा जा रहा है कि जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ, यानी कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये मुझ पे असर डाल रहा है, ये मुझ पे डाल रहा है, यानी कि पढ़ने वाले पे खुद के ऊपर ये असर पड़ रहा है। जो पुरुष अंतकाल में भी अपने आप को ही स्मरण करता हुआ, ये यहां हो गया ना, मैं को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे यानी कि अपने आप के, पढ़ने वाले पे लागू है ये, कि यानी कि मेरे अपने आप पे स्वरूप को प्राप्त होता है, यानी कि मैं के स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। पढ़ने वाले क्या कह रहे हैं कि कृष्ण कह रहे हैं अंत समय में जो कोई मुझे भजता है वो मेरा स्वरूप पाता है, उसमें कोई संशय नहीं। भाई अर्थों जो ये मैं शब्द है ये किस पे अकॉर्डिंग हो रहा है ये तो देख लो। मैं यानी कि मुझ, कहीं पे भी लिखो मैं, खुद पे पड़ेगा आके। और जब आप मुझे लिखोगे तो भी खुद पे पड़ेगा, पढ़ने वाले के खुद पे पड़ेगा, लिखने वाला लिख गया कोई बात नहीं, मेरे फिर भी खुद पे पड़ेगा, मुझे फिर भी खुद पे पड़ेगा। यानी कि अब मैं पढ़ रहा हूं तो ये असर मुझ पे पड़ रहा है, ये मुझे खुद के लिए है, मेरे लिए है, ये है इसकी व्याख्या। न कि कृष्ण दूसरे पे तो तब जाएगा भाई तू लिख के चला जाएगा। अगर तुझे लिख दिया तो वो दूसरे पे थोप चला जाएगा, खुद पे नहीं आएगा। तुझे तो तुझे दूसरा कोई और, समझने की कोशिश करिए। यहां पे लोग कृष्ण और अर्जुन को बैठाए बैठे, और मैंने क्या बोला था चिट्टा के बारे में, वो जान जी पीछे वीडियो को बैक देख के समझ गए होंगे आप। क्या लिखा है यहाँ पे, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अगले श्लोक में है ये, मैं अध्याय बताऊंगा इस श्लोक का क्या अध्याय है। हे कुंती पुत्र ये अर्जुन, तो यहाँ क्या लिखा है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, वह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसी को ही भाव प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से ही भ्रमित रहा है। और यहाँ अगले श्लोक में फिर लिखा हुआ है, ये श्लोक 6 के बाद 7 का श्लोक है, ये अध्याय है, मैं आपको बता दूंगा। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर, यानी कि मेरा, ये कृष्ण नहीं बोल रहा है मेरा करो, मैंने बोला ना लिखने वाले पे पड़ता है ये, और पढ़ने वाले पे भी पड़ता है, दोनों पे पड़ता है कि मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए, क्या लिखा है, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा।
मुझको ही, पढ़ने वाले पे ही असर जाएगा, ये दूसरे पे नहीं जाएगा। अगर तुझको लिख देता तो दूसरे वाले पे जाता पढ़ने में, दूसरे किसी और पे। लेकिन पढ़ मैं रहा हूं, मेरे लिए हो रहा है। यानी कि बात ये जो समझाने वाली जो बात है ये है अपने आप में खो जाना, अपने आप को जान लेना। ये लिखा है यहाँ पे। लोग किसी और को लेके बैठे, अर्थ तो ढूंढिए कि इनके मतलब क्या बनते हैं। मैं जो अर्थ है ये भाई पहली बात तो हमारा नहीं है, हमारा सब तो खुद ही करूँगा। आज भी ये बोले जाते हैं कि मैं खुद अपने आप कर लूँगा, खुद भी बोल दिया, अपने आप भी कर लिया, और मैं भी बोल दिया मैं खुद अपने आप कर लूँगा। देख कितने शब्द, एक ही शब्द के कितने आ गए, एक ही अपने लिए के कितने शब्द बना दिए। यही था शीर सागर, चित्त चिट्टा, सफ़ेद कोरा कागज़, दूध का धोया, शीर नीर, सब आ गए यहाँ पे। ये था, उलझने वाली बात नहीं है। भक्तजनों, प्रेमियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सबसे पहले पढ़िए और प्राचीन शब्दों की खोज कीजिए कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक भ्रांति है पूरी तरह से। ढकोसला है, ढकोसलों में ऐसा ही लिख दिया गया, इनमें वो बात नहीं है, क्योंकि हमने तो पहले से ही पढ़ के बता दिया था भाई मेरे लिए तो ये काम की नहीं है। और जो पढ़ा है हमने वो हमने आपको बताया है, उसका मतलब भी बताया है, बाकी आप जानिए। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। और वंदे मातरम। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे भक्तजनों, प्रेमियों, समझने की कोशिश करिएगा, छोटे बड़े सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और प्रकृति से मेल मिला के जरूर चलिएगा, जीवों को नहीं सताना, क्योंकि चित्त आप ही हो और चित्त सब में है। चित्त क्या है? जीव। जीव में भी वो जीव जो है वो जिंदा किस लिए है? आपके कारण जिंदा है। और लक्ष्य 84 में चित्त ही निकल के जाता है, इसलिए आप भटकते हो। और ये चित्त काल ने बनाया है, चित्त को पकड़ के दूसरे में ठोक देता है। ये हकीकत है। आप अपने को जान लोगे तो विराट स्वरूप भार तैयार है। यानी कि जब काल ने जीव को बनाया तो परमात्मा ने शब्द की मोहर लगा दी, और वो मोहर आज तक भी छपी हुई है, शब्द मोहर। और ये शब्द मोहर क्या होता है, कैसे लगी, हम अगली वीडियो में बताएंगे। फिर पूरा भेद खुलेगा इसका, सत्य का। शब्द मोहर जीव पे लगी है, इसलिए तो कहते हैं संत के शब्द को पहचान, शब्द को पहचान, क्योंकि उसकी मोहर जीव के ऊपर लगी है। जो चिट्टा है, चिट्टा जो कागज कोरा करारा है, और जो वो मोहर है, आप उस महान मोहर का स्वरूप हो। जैसे कोई मोहर लगाता है कागज पे, तो असली मोहर कोई और होती है और चिट्टे कागज पे मोहर दूसरी होती है, लेकिन स्वरूप दोनों का एक होता है। जब ओरिजिनल कोई मोहर होती है, कोरा कागज होता है, चिट्टा कागज, कोरा करारा, दूध जैसा निर्लेप, कुछ भी ना लिखा हो, निर्विकार। बड़ा कागज, क्षीण सागर, यानी कि दूध का सागर। कोरे कागज को, बड़ा कागज को क्षीर सागर बोला जाता है, जो कि हमारे पाखंडवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने ये क्षीर सागर बना दिया कि कहीं दूध धरती पर होगा। ये धरती पर नहीं है, ये खुद के अंदर ही है, ब्रह्मांड में, आपके ब्रह्मांड में है क्षीर सागर। क्षीर सागर का मतलब है दूध जैसा कोरा करारा चिट्टा। चित्त आपका इतना साफ सुथरा है, अगर आप सभी विकार बाहर निकाल दोगे तो वो चित्त आपका कोरा करारा कागज हो जाएगा। आप अकेले रहोगे उसमें, उसमें दूध मतलब सफ़ेद, और आप उसमें बैठे। क्षीर सागर वही बोला जाता है, उस सागर में आप बैठे, दूध जैसा सागर है। लेकिन आपने बाहर से न जाने कितने जल के ढकोसले भर लिए विकार, ये द्वेष, अहंकार, ये सब उस सागर में मिल गए। आपको नीर शीर अलग करने हैं। नीर शीर वही आ गया ना, दूध का दूध और पानी का पानी। नीर शीर का मतलब होता है नीर मानी पानी, शीर मानी दूध। वो आपको अलग करना है। दूध को रख लेना, पानी को बाहर फेंक देना है।
और उस चिट्टे कोरे कागज पे आप मोहर हो किसकी? परमात्मा की। परमात्मा स्वयं खुद मोहर है और चिट्टे कागज पे वो मोहर लगी हुई है। अब ये मोहर अपनी ओरिजिनल मोहर को पहचानेगी कि मैं आई कहाँ से। जिस दिन वो ओरिजिनल मोहर को पहचान लेगी, वो मोहर उसे मुक्त कर देगी। ताकत है उसमें, वो चिट्टे में से वापसी निकाल लेगी अंत समय में। ये है। और जो चिट्टा है वो जीव है। वो जिंदा किस कारण है? क्योंकि उस पे शब्द की, परमात्मा खुद शब्द है, खुद मोहर है, और उसने अपनी छाप लगा दी जीव के ऊपर, चिट्टे के ऊपर, इसलिए जीव कहला रहा है। और चिट्टा किसका बनाया हुआ है? चिट्टा कागज काल का। तो वो तो आपके कागज लेके जाएगा ना, कागज लेके जाओगा तो वो आप मोहर लगी हो, वो आप भी साथ में चले जाओगे। अब भाई जो कोरा कागज है, ठीक है, ये फिलहाल कोरा है, इस पे मोहर लगा दी जाए और इसको कोई फाड़ के ले जाए चोरी करके, तो वो मोहर की छाप तो चाहेगी साथ में। यही है ना। अगर ये मोहर पहचान ले कि मैं, सो मेरी ओरिजिनल जो है, मेरी शुरुआत कहाँ से हुई, वो कौन है, और वो बाहर विद्यमान हर जगह है। जीव इस अपने स्वरूप को भूल गया। ये स्वरूप छाप है, और जब ये अपने स्वरूप को जान लेगा तो उस बड़ी मोहर जो बाहर विद्यमान है उसको भी जान लेगा। वो ये हो जाएगा कि मैं इस मोहर का छाप हूं। ये थी असली बात। और नहीं है तो आप पता कर लीजिए, किसी कागज पे आप मोहर लगा दीजिए, 1000 कागजों पे मोहर लगा दीजिए। आप कोई पाड़ के लेके जाएगा, अगर 1000 साल बाद में भी अगर आप देखोगे और उसका मैचिंग करोगे तो एक ही पाएगा, और वो मोहर भी वहां मौजूद मिल जाएगी। हाँ, इस मोहर की छाप है। तो यही वो कारण है कि कोरे कागज चिट्टा जो है वो काल ने बनाया, उसके ऊपर परमात्मा की मोहर है, यानी कि अंश। मोहर जो ओरिजिनल मोहर होगी और वो किसी पे लग जाएगी, तो उन दोनों का भेद क्या रहेगा? दोनों का स्वरूप का भेद कैसे रहेगा भाई? वो तो बन गया अंश, सिर्फ मोहर है। तो मोहर बेचारी क्या करेगी? ओरिजिनल तो कहीं और है, और वो ओरिजिनल मोहर है उसके पास में, फर्क रति भर का भी नहीं है। भूल गया वो। मोहर भी ऊपर ही खड़ी है और छाप भी अंदर ही बैठी है, चिट्टे कागज के ऊपर छपी हुई, पहचान नहीं रही। शब्द की मोहर चिट्टे जीव पर लगी है, काल को नहीं पता। और वो चिट्टा जीव किसके कारण जिंदा है? परमात्मा की मोहर के कारण जिंदा है वो चिट्टा कागज। जैसे जैसे ये शरीर खत्म हो जाता है, वो कागज ले जाता है, साथ में मोहर भी चली जाती है भाई। वो मोहर जिंदा रखती है कागज को। कैसे कागज को जिंदा रखती है? देखिए, मैं आपको बताता हूं। कोई आपको ये लिख के दे दे कि भाई, अगर मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी आपको ये लिख के दे दे, खाली कागज पे ये लिख के दे दे कि भाई हम ये लिख रहे हैं कि आपने हमारी यहाँ से पूरी डिग्रियां प्राप्त करी हैं और हम प्रमाणित करते हैं, ये हमारा स्कूल है, ये हमारा अड्डा है, सब लिख दिया। अब जब तक वो मोहर नहीं लगाएगा वो कागज जिंदा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये गारंटी है। मोहर लगी, कागज जिंदा, और आप फरार हो गए लेके। और उस कागज के जरिए आप क्या क्या करते हैं? इसीलिए काल को परमात्मा ने अपनी मोहर लगा के दी थी जीव के ऊपर कि जा बेटा तू जितने जीव बना ले। यही कि यूनिवर्सिटी उसको कागज देती है और कहती है कि जा बेटा तू अपनी अलग से स्कूल खोल, कारोबार कर, जा, मोहर लगा दी। और अब वो मोहर चली आ रही है आदि अनादि काल से। अब उसने भी एक कागज की न जाने कितने कागज बना रखे हैं, उसी एक कागज से न जाने कितने कागज बना दिए। हर चिट्टे कागज पर वही मोहर, हर चिट्टे कागज पर वही मोहर, हर चिट्टे कागज पर वही मोहर। काल ने अपना अड्डा बना रखा है, वही चिट निकाल रहा है, वही मोहर वाली चिट निकाल रहा है। असली मोहर तो उसके पास भी नहीं है, वो तो परमात्मा ने लगा के दी है।
असली मोहर तो खुद परमात्मा है। और वो कागज जो है वो जिंदा है। किस वजह से? मोहर की वजह से। जैसे मैंने बताया था, यूनिवर्सिटी में अगर कोई बिना मोहर के कागज आपको लिख के दे देगा तो वो जिंदा नहीं, माना ही नहीं जाएगा। जिंदा नहीं है ही नहीं वो जिंदा। मोहर लगी ही जिंदा हो गया। ये था। अब वो चिट्टे कागज पे वो मोहर कैसे घूम रही है, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे वो कागज एक ऐसा चिट्टा कागज जिस पे परमात्मा की मोहर, तो वो कागज जिंदा है, जिंदी चीज है, ठीक है, मान लिया, अविनाशी हो गई वो। अब आप जिस मर्जी आकार में उसको कागज को घुसाओगे वो कागज वो चीज जिंदा हो जाएगी। तो वो चीज जिंदा हो जाएगी। अब वही बात है, काल क्या करता है, उस कागज को निकालता है, ओनली चिट्ट को, यानी कि उस चिट्ट को निकालता है और किसी दूसरे शरीर में उस चिट्ट को ठोक देता है, वो शरीर जिंदा हो जाता है। जब जी मर्जी आया उस शरीर से चिट्ट को निकाला, किसी और में फेंक दिया। ये खेल खेल रहा है काल। इसलिए संत कहते हैं कि आप मोहर हो और बड़ी मोहर को पहचान लीजिए, किसकी छाप हो आप। तो भक्तजनों प्रेमियों, यही मेरा कहना था, यही बीजक बताता है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, झूठ नहीं बता रहा। मेरा झूठ से यहाँ कोई मतलब लेना देना ही नहीं। जो झूठ है हम उसको क्लियर तो करते जा रहे हैं। तो हाथ जोड़ की विनती है आप सभी भक्तजनों प्रेमियों से कि आप खुद विचारिए, मेरी बात को मत मानिए, खुद विचारिए, क्या मैं ऐसा हूँ? क्या ये सब कुछ प्रपंच मैंने लिखा है? अरे भैया, आप ही नहीं तो लिखा। किताबें, ये ढकोसले, ये वेद, ये सब आपने लिखे। आप था, अगर आप भी नहीं लिख पाए तो कोई दूसरा होगा, था तो आप जैसा ही। उसने पाखंड फैलाया यहाँ पे। एक पितर मात्र की ओर बता देता हूँ भाई मैं चलते चलते, कि ये पितर मात्र क्या होते हैं। भाई ये संस्कृत के शब्द हैं ओरिजिनल, और अपनी तरफ से बनाए उन्होंने। क्या कि पितर को मतलब पिता होता है और मात्र का मतलब माता होती है। अब देखिए हमारे यहाँ बुरा होता है। कैसे बुरा होता है? देखिए पूरे भारत में अगर आज प्रचलित होती हर क्षेत्र में संस्कृत भाषा, तो पितर बोलने में कोई आपत्ति नहीं थी किसी को, नहीं। अगर हम अपने माता पिता को मातर पितर बोलेंगे कि ये मेरा पितर है, ये मेरी मातर है, तो कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन उल्टा हो गया यहाँ पे। क्या कि यहाँ साढ़े पाखंडियों ने क्या किया कि बोले पितर तो मरे हुए को बोलते हैं, जो कि संस्कृत बता रही कि पितर मानी पिता, माता पिता होती पितर मातर। उन्होंने सालों ने अपनी दुकान यहाँ लगाई और हरामजादों ने बहुत बड़ा यहाँ पे वो कर दिया। भाई छूट नहीं रहे लोग। पितर मरे हुए पिता की धोक पूजा कर रहे हैं। क्या लिखा था यहाँ पे? श्राद्ध का नाम उल्टा ठोका, उल्टा ठोक दिया। श्राद्ध नहीं है भाई ये। सर का मतलब, श्राद्ध का मतलब होता है भाई पिछली साल को याद करना। श्राद्ध, राध का मतलब जो है ये याद होता है। पिछली साल, शुरुआती, सर का मतलब शुरू, दा का आद का मतलब याद। शुरू से जो घटना घटी थी उसको आने वाले उसी टाइम पे याद करना, ये था। आप खोल के देख लीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे, आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरा है पितर। अगर हम यहाँ किसी को जिंदे जागते को अगर हम बोल भी दें तो साढ़े जूते पड़ते हैं, कह ले मेरे को पितर क्यों बोला। और संस्कृत बता रही है कि जीते जागते माता पिता को पितर मातर बोला जाता है। तो भाई उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? आप किसी को भी बोलिए पितर, सीधा जूता मारेगा। लेकिन ये कभी ध्यान नहीं दिया कि हमारा ये शुद्ध शब्द है संस्कृत का, पितर मानी पिता, जिंदा जागता। श्राद्ध का मतलब भाई जिस साल में वो गुजरे थे, दूसरी साल आने वाले में उसको याद करना। और भाई दान पुण्य कर देना, बस इतनी बात है। यहाँ ढकोसला करने की क्या जरूरत है? कौओं को खिलाओ, भाई कुत्ते को भी तो खिला सकते हो, वो जानवर नहीं है। ये तो पाखंडवाद है ना। दूसरा एक और सुन लीजिए, श्रद्धांजलि। जब वो दिन आ जाता है शुरू वाला, जब दोबारा दूसरी साल में आता है तो उसको याद करते हैं। अंजलि का मतलब क्या होता है? सम्मान करना भाई, उस जगह पे फूल फाल अर्पित कर देना। हालांकि वो तो नहीं आता बेचारा, लेकिन दुनियादारी की नज़रों में समानता मानी जाती है। तो लोग महात्मा गांधी का श्राद्ध क्यों नहीं निकालते भाई? इतने महापुरुष चले गए, उनका कोई श्राद्ध नहीं निकालता। ये क्या ढकोसला है यहाँ पे? पंडितों ने अपनी दुकान बना ली। एक और बताते हैं कि ये जो पितर है इसमें क्या लिखा है?
श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब क्या होता है? इसमें जो संस्कृत में लिखा हुआ है मातर पितर च श्रद्धा, मतलब एक ऐसा कुछ शब्द है। श्रद्धा का मतलब भाई अनुमान, अपना अनुसार, ये होते हैं। उसमें क्या लिखा है कि अपने मातर पितर की सेवा करिए, श्रद्धा से सेवा करना होता है। यहाँ रामजादे पूछ रहे हैं पितर बना के, अरे भाई चलो भाई दोस्तों, मैंने तो दिया बता, ठीक है, अब माने या ना माने वो आपकी मर्जी है, बाकी खोल के देख लेना भाई, इतिहास तो वहीं पढ़ा है ना, मेरी मत मानना, इतिहास में जाके देख लेना पितर मातर क्या होते हैं। और भाई जब माँ बाप गुजर जाते हैं तो उनको पितर मत बनाओ भाई, वो पहले से भी पितर थे, आज भी पितर है वो, तो क्यों उल्टा लेके चल रहे हो? ये पाखंड निकालो समाज से, सुधर जाओगे। और अपने आप की खोज कीजिए कि मैं किसकी छाप हूँ शरीर में, ये सबसे बड़ी बात है। सब कुछ आपने बनाया है, ये पितर मातर ये तो सबने आप ही नहीं बनाया, और आप ही उलझे हुए हो और आप ही दूसरे पे गुस्से होते हो। भाई मातर पितर भी बनाया मनुष्य ने, और जब किसी को पितर बोल देते थे वो ही जूते मार रहा है, ये कौन सी भाषा है भाई? हे भक्तजनों प्रेमियों, हाथ जोड़ की विनती है कि आप खुद समय, सब कुछ बनाने वाले आप ही हो इस धरती पे, सब कुछ आपने बनाया, मूर्तियाँ, पाखंडवाद, सब कुछ आपने चलाया और आप ही मिटोगे, क्योंकि भगवान थोड़ी मिटाने आएगा यहाँ पे। तो हाथ जोड़ की विनती है आप सभी को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, गुरुदेव भगवान की जय, सतगुरु कबीर साहिब की जय, और आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, प्रकृति से जरूर मेल मिला के चलिए, किसी जीव को मत सताइए, ये सबसे बड़ा पुण्य है आपका। सत साहिब, वंदे मातरम।